अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आमिर सलीम खान और आपको आपके फेवरेट गार्डनिंग चैनल अहमद नर्सरी पे खुश आमदेद। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में अपने घर आया हुआ था तो यहाँ पे मेरे कुछ पौधे पड़े थे। मैंने सोचा चलो आप वीडियो बना के वो पौधे भी दिखा देता हूँ और कुछ ज़रूरी बातें भी हैं जो आपको बता देता हूँ और आपके साथ सलाम दुआ भी कर लेता हूँ। और सर्दियों में पौधों की केयर के मतलब कुछ ज़रूरी बातें भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सर्दियों में आपने पौधों की केयर इस तरह करनी है कि सर्दियों में नमी आपने बिल्कुल ड्राई करनी है। इनकी मिट्टी गमलों में है या ज़मीन में है, इनकी मिट्टी बिल्कुल आपने खुश्क करनी है। अच्छी तरह मिट्टी इनकी खुश्क हो जाए तब आपने इनको पानी देना है। ज़्यादा इनको पानी नहीं चाहिए होता सर्दियों में, पौधों को बहुत ही कम पानी चाहिए होता है। एक बार इनकी मिट्टी बिल्कुल खुश्क करके तब इनको आपने पानी देना है। ज़्यादा पानी आप देंगे तो इन पौधों का नुकसान होगा, क्योंकि सर्दियों में बहुत ही कम पानी पौधों को चाहिए होता है। ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मेरे कौन कौन से पौधे पड़े हुए हैं और इनकी हम यहाँ पे किस तरह केयर कर रहे हैं। तो ये कुछ पौधे मेरे यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये इसमें एलोवेरा है। एलोवेरा तो आगे ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है। ये भी पौधे माशाल्लाह ठीक बने हुए हैं, लेकिन जो ऊपर छत पे पड़े हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बने। और ये देखें माशाल्लाह, ये एलोवेरा कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह ये भरे गए हैं गमले, बाल्टियाँ। तो ये देखें, अब इनको शिफ्ट करना है, टाइम नहीं मिलता यहाँ पे अब शिफ्ट करने का। तो अजान भी होने वाली है। तो ये देखें, ये कोलियस है। अब कोलियस तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ठंड जब पड़ती है, ये गर्मी का पौधा होता है, ठंड जब पड़ती है तो ये अक्सर जगह पे ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन में पड़े हुए हैं। एक तो इनको पानी हम बहुत ही कम दे रहे हैं। ये देखें, ये इसकी मिट्टी आप चेक करें, ये कितनी खुश्क इसकी मिट्टी हुई हुई है। तो इसको ना सर्दी में पानी बहुत ही कम चाहिए होता है। इसको नमी ज़्यादा अगर आप देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा, इसके ऊपर शेड भी है। ये शेड की वजह से भी, शेड के नीचे भी हैं, तो इसलिए भी ये माशाल्लाह यहाँ पे बड़ा खूबसूरत बना हुआ है और अभी तक बचा हुआ है, वरना ये अक्सर जगह पे ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे आगे फिर ये एक और भी कोलियस पड़ा हुआ है। तो इसके पत्ते आप देखें, इसके पत्तों से लग रहा है कि इस पे सर्दी का असर हो रहा है। तो अभी हम इसको अंदर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी ठंडी हवा भी चल रही है। तो इस वजह से, ये ठंड की वजह से अब ये जो है ना, ये देसी कोलियस है और इस पे थोड़ा बहुत सर्दी का असर लग रहा है। ये पत्ते आप इसके देखें, कलर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर और हमने ये रखा तो ये ख़राब हो जाएगा। सर्दी में ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे तो और कोई ख़ास पौधा मेरा नहीं पड़ा। ऊपर छत पे जाते हैं, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पौधे मेरे पड़े हुए हैं। ये कुछ इस साइड पे भी पड़े हैं। ये देखें, ये वैसे ही रखे हुए हैं। असल में मैं यहाँ होता नहीं हूँ, तो ये बच्चों ने इसी तरह रखे हुए हैं। ये देखें, ये चीज़, असल जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है। ये फैकस है, ब्लैक फैकस। बहुत ही प्यारे शो पीस होते हैं, इनकी कटिंग होती है, शेप्स बनती हैं इनकी बड़ी प्यारी प्यारी। और इतना सख्त जान पौधा होता है कि ये देखें, इसकी जड़ें शापर से बाहर आई हुई हैं और ये कितना बड़ा पौधा हो चुका है। ये इसकी कंडीशन देखें, इसके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। इसको बड़ा पोट देना चाहिए, लेकिन अभी तक ये इसी तरह हमने रखा हुआ है यहाँ पे। फिर भी ये देखें, लश ग्रीन पड़ा हुआ है। इसको ना सर्दी की परवाह है, ना गर्मी की परवाह है। ये बहुत ही सख्त जान पौधे होते हैं जो फैकस होते हैं। ये इसी तरह पड़ा हुआ है। ये माशाल्लाह ये न्याज़बो है। भैया वैसे तो गर्मी का पौधा है, लेकिन यहाँ पे ये अभी तक माशाल्लाह ये सही पड़ा हुआ है, क्योंकि ये इस तरफ दीवार है इसकी, इसको हवा नहीं लगती, इसको ठंड का असर यहाँ पे नहीं हो रहा। फिर भी इसने खुशक तो होना है, क्योंकि ये गर्मी का पौधा है और सर्दी में ये खुशक हो जाता है। इसके बीज सेव कर लिए जाते हैं। ये बीज जब पकेगा, खुशक होगा तो पक जाएगा, तो इसके बीज कलेक्ट करके हम रख लेंगे और फरवरी मार्च में वो बीज दोबारा लगा के इसको दोबारा ग्रो किया जाता है। तो इस तरह ये चलता रहता है। उसके आगे फिर एक मोतिये का पौधा पड़ा हुआ है, गुलाब है। और ये है जनाब करौंदा, खुशबू वाला। इसके ऊपर सफ़ेद रंग का फूल लगता है, खुशबू होती है इसकी। ये मनीचर गुलाब की बेल है। इसके ऊपर छोटे छोटे गुलाब के फूल लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत, और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फूल लगते हैं। ये बेल है। इसको अभी हमने यहाँ से ऊपर छत पे चढ़ाना है। अभी ये छोटी बेल है तो यहाँ पे हमने रखी हुई है। तो ये आगे फिर न्याज़बो है। न्याज़बो देखें, अभी ये यहाँ पे इसके पत्ते देखें, अभी ये मतलब
खुशक होने वाली है। अब ये फुल खुशक हो जाएगी और इसके ऊपर जो बीज हैं ये बीज पक जाएंगे। यही बीज फरवरी मार्च में दोबारा बहुत आसानी के साथ ये ग्रो हो जाते हैं। आगे ये चैना रोज़, ये भी पक्का पौधा है, सदाबहार फूल है, लाल कलर का इसके ऊपर फूल आता है। और जी ये स्नेक प्लांट माशाल्लाह ज़बरदस्त ये भी बने हुए हैं, लेकिन इनको अभी बड़ा पॉट हमने लगाना है। ये अब बड़े पॉट में लगेंगे तो और ज़्यादा ये बढ़ जाएंगे। फिर इसके आगे मंकी टेल, ये कैक्टस की वैरायटी है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये भी मंकी टेल। ये भी आगे कैक्टस हो गया, ये भी कैक्टस, ये सिंगोनियम बेल और माशाल्लाह ये मनी प्लांट बहुत ही ज़बरदस्त फैल चुका है। लेकिन अब ये भी पत्ता पीला कर रहा है क्योंकि पतझड़ का मौसम है और इस मौसम में पक्के पौधे भी पत्ता गिरा देते हैं। तो ये तो कच्चे पौधे होते हैं, इंडोर प्लांट हैं, तो इन्होंने इसके ठंड की वजह से और ठंडी हवा की वजह से इसका पत्ता पीला होता है। और अगर नमी भी इसको ज़्यादा, पानी इसको ज़्यादा मिल जाए तो भी ये पत्ता पीला कर जाता है। तो इसको थोड़ी सी नमी, ये देखें गमले में, तो इसको नमी थोड़ी ज़्यादा आई हुई है। इसका पानी अभी हम बंद करेंगे, इसको फुल खुश्की देंगे। जब ये मिट्टी खुशक होगी तो ये इंशाल्लाह पत्ते ठीक कर जाएगा। तो उसके बाद ये माशाल्लाह यहाँ पे ये रबड़ प्लांट है और ये एलिफेंटिया है। एलिफेंटिया भी माशाल्लाह ये अभी है तो छोटे गमले में, इसको बड़ा गमला हमने लगाना है। अगर बड़ा गमला लगेगा तो ये और बड़ा पौधा हो जाएगा। तो ये क्लोरोफिटम नीचे पड़े हुए हैं, लेकिन हैं ये भी छोटे गमलों में। तो ये कोई थोड़ा सा शौक़ आपको दिखाना था, मैंने कहा चलो आपके साथ सलाम दुआ भी कर लें और आपको ये छोटा सा शौक़ भी दिखा दूं। तो अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, मिलता हूँ कल एक नए प्लांट नर्सरी व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का ख्याल ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।